मैं आपको एक डरावनी कहानी सुनाता हूँ। रात का मेहमान। राजेश अपने पुराने घर में अकेला रहता था। घर शहर से थोड़ा बाहर था और उसके चारों ओर सिर्फ सुनसान खेत थे। एक रात घनघोर बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। राजेश अपनी किताब पढ़ रहा था कि तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। राजेश को हैरानी हुई। इतनी रात गए, इस मौसम में कौन हो सकता है? उसने हिचकिचाते हुए दरवाजा खोला। सामने एक लंबा, दुबला-पतला आदमी खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा बारिश से भीगा हुआ था। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थी। माफ कीजिएगा, अजनबी ने धीमी आवाज में कहा, मैं रास्ता भटक गया हूँ। क्या मुझे आज रात यहाँ रुकने की जगह मिल सकती है? राजेश थोड़ा झिझका, लेकिन फिर उसने सोचा कि इतनी रात में किसी को बाहर छोड़ना ठीक नहीं। उसने अजनबी को अंदर आने दिया। अजनबी ने अपना नाम अमर बताया। अमर बहुत कम बोलता था। वह सिर्फ एक कोने में चुपचाप बैठा रहा और राजेश को अजीब निगाहों से देखता रहा। राजेश को थोड़ी बेचैनी महसूस होने लगी। रात गहरी होती जा रही थी। आधी रात के करीब राजेश को प्यास लगी। वह पानी पीने उठा और रसोई की तरफ जाने लगा। जैसे ही वह अमर के पास से गुजरा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने पलट कर देखा, अमर उसी जगह बैठा था, लेकिन इस बार उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी और उनमें एक अजीब सी चमक थी। उसके होंठ एक डरावनी मुस्कान में फैले हुए थे। राजेश के रोंगटे खड़े हो गए। वह तेजी से रसोई की तरफ भागा। तभी उसे अपने पीछे अमर की आवाज सुनाई दी, जो अब एक भयानक फुसफुसाहट में बदल चुकी थी। तुम सो गए, लेकिन मैं तो जाग रहा हूँ। और अब मैं तुम्हें भी सुला दूंगा, हमेशा के लिए। राजेश ने डर के मारे पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह रसोई से बाहर निकला और सीधे अपने कमरे की तरफ भागा। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और कांपते हुए अपनी चारपाई पर लेट गया। पूरी रात राजेश को नींद नहीं आई। उसे लग रहा था कि कोई उसके कमरे के बाहर घूम रहा है। कभी दरवाजे पर धीमी खरोंच की आवाज आती, तो कभी खिड़की से कोई साया गुजरता हुआ लगता। सुबह होते ही, जैसे ही हल्की रोशनी हुई, राजेश ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। घर शांत था। राजेश ने हॉल में जाकर देखा, अमर भी वहां नहीं था। राजेश को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। वह बाहर बरामदे में आया। बारिश रुक चुकी थी। उसने देखा कि घर के ठीक सामने वाली दीवार पर किसी ने अपने खून से कुछ लिखा था। राजेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। दीवार पर लिखा था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उस दिन के बाद राजेश ने वह घर छोड़ दिया, लेकिन वह रात का डरावना अनुभव और दीवार पर लिखे वो खूनी शब्द उसे आज भी हॉन्टेड करते हैं। वह आज भी अकेला सोने से डरता है। अगर आप कोई और कहानी सुनना चाहते हैं, तो बताएं।